नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिनेश कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज शाम दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंच गए हैं। यह सम्मेलन 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहान्सबर्ग में आयोजित होगा। ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। दक्षिण अफ्रीका रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सहयोग के क्षेत्रों की पहचान और संस्थागत विकास की समीक्षा का महत्वपूर्ण अवसर देगा। उन्होंने कहा कि भारत इस बात को महत्व देता है कि ब्रिक्स विकास के लिए आवश्यक मामलों और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार सहित अल्पविकसित तथा विकासशील देशों के मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श का मंच बन गया है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है ब्रिक्स और अफ्रीका परस्पर वृद्धि, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षीयवाद के लिए भागीदारी। सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भागीदारी, ज्ञानवर्धन और संपर्क के लिए तंत्र मजबूत करने, ब्रिक्स और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार, निवेश तथा बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने, सतत विकास के बारे में 2030 के एजेंडे को हासिल करना तथा बहुपक्षीयवाद को सुदृढ़ करने के बारे में चर्चा होगी। ब्रिक्स दुनिया की 42% से अधिक जनसंख्या, दुनिया की 23% जीडीपी तथा 18% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री ग्रीस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर एथेंस जाएंगे। ये उनकी ग्रीस की पहली यात्रा होगी। लिरोमोबा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों और पंचायत लीडर्स ने आज ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की और विकास तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों पर संवाद किया। दिल्ली और आगरा के एक्सपोजर टूर पर जा रहे लिरोमोबा विधानसभा क्षेत्र के पंचायत लीडर्स को मुख्यमंत्री ने दिल्ली में पीएम संग्रहालय का भी भ्रमण करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने वेस्ट सियांग जिले के लिरोमोबा के लोकल हल्दी उत्पाद को लॉन्च किया और लोंग बांगो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसायटी के इस कदम की सराहना की। श्री खांडू ने कहा कि वोकल फॉर लोकल की भावना के साथ ही 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार किया जा सकता है। विधायक तानिया सोकी ने दापोरिजो नगरीय क्षेत्र के लिए सड़क और जल निकासी व्यवस्था में सुधार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दापोरिजो के न्यू मार्केट में आयोजित कार्यक्रम में सभी विभागों के प्रमुख और स्थानीय लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नागरिकों के लिए सुविधाओं का विकास और व्यापार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है। चांगलांग जिला उपायुक्त सभागार में ओडीएफ प्लस और स्वच्छ भारत योजनाओं के कन्वर्जेंस पर उपायुक्त सन्नी के सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में सभी आउटपोस्ट के प्रशासनिक अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। जिला उपायुक्त ने अधिकारियों से स्वच्छ भारत मिशन सहित केंद्र और राज्य सरकार की प्रायोजित योजनाओं का समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने को कहा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य तथा आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार प्याज उपजाने वाले किसानों के हित की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हित में प्याज की बढ़ती कीमतों में कमी लाने के प्रयास भी किए गए हैं। चांगलांग जिले के मुदोई विलेज में नोसाप के सहयोग से नाबार्ड द्वारा स्व सहायता समूहों के सदस्यों के लिए 15 दिन का माइक्रो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं को बेकिंग, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की जानकारी दी जा रही है। महिला उद्यमिता, सशक्तिकरण और आर्थिक विकास की थीम पर नाबार्ड के सहयोग से चांगलांग के कई स्थानों पर समय समय पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। लोअर दिबांग वैली जिला प्रशासन द्वारा रोइंग में सोप मेकिंग पर कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के सलाहकार ताई तागक ने लोअर सियांग जिले के कार्मी आबोतानी विद्या निकेतन लिकाबाली में ग्राउंड वाटर बोरवेल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने इस विद्यालय के लिए 60 बिस्तरों के क्षमता वाले गर्ल्स हॉस्टल का भी उद्घाटन किया। पर्वतीय राज्यों में आ रही आपदाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि वह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य पर्वतीय राज्यों में पहाड़ों की जनसंख्या सहने की क्षमता को लेकर अध्ययन के लिए एक पैनल का गठन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह बहुत अहम मुद्दा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता और केंद्र सरकार से पूछा कि पैनल को किन किन बिंदुओं पर अध्ययन करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त ताई तागु ने पासीघाट में नए गेस्ट हाउस डिगोंग का उद्घाटन किया। ऑल सिले ओयान सर्किल स्टूडेंट यूनियन द्वारा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिले में एंटी ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।